नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यहाँ पर एच क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपके चैनल पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। और इसी के साथ स्वागत के साथ साथ एक नए वैकेंसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, यानी कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर में एक वैकेंसी निकल कर आई है। स्पेशली बात करें तो बीएससी और एमएससी साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर वैकेंसी की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है। वेबसाइट का अगर देखें तो nits.ac.in यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आप इसे जा सकते हैं। और जैसे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर न्यूज अपडेट पे जाके आप 3rd या 4th नंबर पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। एनआईटी सिलचर यानी कि आसाम के अंदर यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन यानी कि पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कितनी निकाली गई है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज और है, एप्लीकेशन पोर्टल आपको दिया हुआ है, वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट और उसके ऊपर पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से देखेंगे, यानी कि आपको पोर्टल करने का यानी कि अप्लाई करने का पोर्टल दिया हुआ है। आराम से यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो यहाँ पर सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर यानी कि एनआईटी सिलचर और आसाम के अंदर यहां पर वैकेंसी निकल कर आई है। नॉन टीचिंग पोजीशन निकल कर आई है। कितनी पोस्ट निकल कर आई है, स्पेशली बीएससी एमएससी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। और इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इसी प्रकार के वैकेंसी के बारे में अपडेट चाहते हैं, रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो भाई यूट्यूब चैनल को यानी कि एच गुड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि इसी प्रकार की वैकेंसीज को मैं आपके सामने हर बार लेता हूं। और जब जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएं उसमें अप्लाई करके अपना सिलेक्शन सिक्योर कर लीजिएगा, अपना भविष्य सिक्योर कर लीजिएगा। इससे पहले अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि एच गुड क्लासेस पर आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज है, जो कि पीजीटी लेवल के भी हैं और नेट और गेट लेवल यानी केमिस्ट्री लेवल के आपके कोर्सेज हैं। आप पीजीटी लेवल देखें तो आरपीएससी, एमपी, झारखंड, यूपी, डी ट्रिपल ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या हरियाणा, ये सारे पीजीटी कोर्स फुली कंटेंट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और सीएसआ नेट अगर आपका टारगेट है या गेट आप करना चाह रहे हैं तो ये भी कोर्सेज आपको यहाँ पर फुली कंटेंट के साथ आपको मिल जाएगा। और आप ज्वाइन करते वक्त आप देखें कि यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ज्वाइन करने से सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एच गुड क्लासेस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड नहीं होता है तो आपको लिंक में यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के लिए आपको एचजीसी कोटा कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 30% का ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जो भी कोर्स आपका डिजायर्ड है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो एच गुड क्लासेस आपका बहुत स्वागत है। आप कंटेंट को एक बार अच्छे से देखें। आप चाहे तो इसका फ्री ट्रायल डेमो कोर्स लेके भी जा सकते हैं कि भाई ये कंटेंट कितना जोरदार है भी है कि नहीं है, सिर्फ बोल ही रहे, बता रहे हैं कि भाई ये सारे फीचर हैं, ये सारे फीचर दिए गए, फीचर आपके हैं या नहीं है, आपको जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रायल या डेमो लेकर देखना है। अगर ट्रायल डेमो में लगता है कि सारे फीचर जो बताए जा रहे हैं अगर वो हैं और आपका सिलेक्शन अगर सुनिश्चित हो सकता है, तो आप अवश्य इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा और अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा। जितने भी कोर्स चाहे पीजीटी लेवल के हो, नेट लेवल के हो या गेट लेवल के हो, इन सब की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम तक आपका चाहे 6 महीने में हो, साल भर में हो, 2 साल में हो, आपका कोर्स आपके साथ रहेगा और आपकी स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा। तो डेमो ले लीजिएगा, सेटिस्फेक्शन हो तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है कोर्स रिगार्डिंग, कूपन कोर्स रिगार्डिंग या फिर किसी और प्रकार की अगर जानकारी चाहते हैं तो भैया व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर कॉल के माध्यम से भी आप डायरेक्ट पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन कोर्स से रिगार्डिंग। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपन वैकेंसी की। तो भाई वैकेंसी जो है एनआईटी सिलचर के आसाम की है। अब किस प्रकार की पोस्ट साइंस वालों के लिए है तो मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी यानी कि लगभग 13 पोस्ट निकल कर आई है, जिनमें से एक पोस्ट हमारे साइंस वाले बच्चों के लिए यानी कि बीएससी साइंस हो या फिर एमएससी साइंस हो। तो आप टेक्निकल असिस्टेंट, अच्छा आजकल हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय से हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं स्पेशली वो टेक्निकल असिस्टेंट के बन के आ रहे हैं। जो वैकेंसी हम सर्च करते जा रहे हैं बच्चों के लिए वो टेक्निकल असिस्टेंट लेवल की ही निकल कर आ रही है, अच्छे खासे पैकेज की भी है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखिए, वहां पर तो हो सकता था कि 5-5, 6-6, 7-7, 8 निकल के आ रही थी, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 23 है यानी कि 23 पोस्ट निकल कर आई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एलिजिबल है तो भैया भर देना जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। टोटल पोस्ट वैसे 109 है लेकिन अलग अलग स्ट्रीम की है, हमारी केवल बात कर रहे हैं साइंस वाले बच्चों की। आइए एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बीएससी साइंस लिखा है, फर्स्ट क्लास यानी 60% से अबव होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री आपके पास साइंस में यानी कि आपके पास लगभग 50% मार्क्स से ऊपर आपके पास हो तो भी आप यहां पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएससी हो या बीएससी लेवल के ऊपर एमएससी हो, केमिस्ट्री हो, किसी और साइंस में हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 30 ईयर है। रिलैक्सेशन जो रहेगा वो आपको यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा।
तो जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बन पाएंगे। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यानी कि बच्चे पूछेंगे सर मैं अदर स्टेट से भर लूंगा क्या? बिल्कुल भरेगा भाई, आराम से भर। इंडियन बच्चों से ही मांगे गए हैं। और सर मैं पीयर स्टूडेंट हूं, मेरी बीएससी फाइनल ईयर चल रही है, सर मेरा एमएससी फाइनल ईयर चल रहा है, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सर मैंने एग्जाम तो दे दिया, रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल क्वालिफिकेशंस या अगर किसी पोस्ट के लिए अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो भाई वो लास्ट डेट से पहले आपके पास कंप्लीट हो जाए। अगर लास्ट डेट से पहले कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने भर भी दिया तो आप भरने की कंडीशन पहले देख लीजिए कि आपके पास क्वालिफिकेशंस वगैरह, एज वगैरह सही तरीके से है या नहीं है। एज की जो काउंटिंग होगी वो लगभग 7 के अकॉर्डिंग होगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग 30 से अबव ना जाने जाए, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर में लिखा है कि भाई जनरल ओबीसी वालों के लगभग 1000 फीस लगेगी और SC ST PWD वालों के लिए 500 रुपए की पेमेंट आपको करनी होगी। ऑनलाइन पेमेंट करना है, SBI की इस लिंक पर आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। और ये प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ये लगभग 4 से 5 स्टेप में आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ के ही फॉर्म भरना, क्योंकि फीस यहाँ पर 1500 रुपए के आसपास की है, तो ध्यान रख लीजिएगा। रिजेक्ट हो गया तो फीस रिफंड भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैसे मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कहां से पोर्टल आपको खुलेगा, सीधा वहां से क्लियर कर सकते हैं, या फिर recruitment.nits.ac.in पे जाके भी आप वहां पर ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की कंडीशन जो दी उन्होंने, वो दिए कि लगभग नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर 10 दिन का समय मिलेगा, तो समय बहुत कम है। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो देखते आप लोग को लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। फॉर्म भरने के अलावा करना क्या है, फॉर्म भरने के अलावा आपको उस फॉर्म को जो भरा है उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आसाम के इस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड पे भेजना पड़ेगा। तो ये एड्रेस आपको दिया हुआ है, आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एड्रेस ले सकते हैं। और टाइम दिया है कि नोटिफिकेशन जारी होने से 17 दिन, यानी फॉर्म भरने के 10 दिन और 7 दिन आपके ऑफलाइन मोड पे आपको फॉर्म को भेजने का आपको टाइम मिलेगा। तो लगभग 17 दिन का टाइम मिला है। आ रही बात समझ में? तो आप जाइए फटाफट, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। और अगर आप फॉर्म भरने की कंडीशन में आ गए हैं तो इसको प्रिंट निकाल के फटाफट वहां पर ऑफलाइन करिए, वरना अगर आपका इस दिन के बाद में फॉर्म पहुंचेगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा और हो सकता है आप जो फी पेमेंट की वो आपकी नहीं मिलेगी। फॉर्म के साथ आपको जो ऑफलाइन मोड भेजना है, ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो, चाहे वो डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप जहां पोर्टल खोलोगे वहीं पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसको भी आपको भर के भेजना पड़ेगा। जो पेमेंट आपने की उसकी स्लिप आपको भेजनी पड़ेगी। और एनओसी, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह बना के आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, साफ साफ छोटे छोटे शब्दों में लिख के दे दिया कि भाई एग्जामिनेशन भी हो सकता है और डायरेक्ट सीधे इंटरव्यू बेस पे भी हम यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सकेगा ये लोग आपको बता देंगे। तो आपको सजेशन है कि आप इसकी जो एनआईटी की जो इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर रेगुलर क्या करते रहे, विजिट करते रहे, ताकि आपको पता लगता रहे कि कब किसका एग्जाम होगा या सिर्फ इंटरव्यू बेस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ज्यादा है। अगर आप एलिजिबल हैं, बीएससी साइंस वाले, एमएससी साइंस वाले, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल मौका मत गंवाना। वैसे भी नौकरियां बहुत कम मिलती है और हम कोशिश करते हैं जितनी ज्यादा हो सके नौकरी आपके सामने लेकर आए। और आप लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो सब में ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं तो आपका नंबर आ ही जाएगा। आगे बात समझिए। और आपको लगता है कि इनमें से किसी की तैयारी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इनका कोर्स आपके सामने एजुकेट क्लासेस पे अवेलेबल है, पूरी तरह से कंटेंट के साथ अवेलेबल है। पढ़ने से पहले आप इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और ज्वाइन करने से पहले आपको कूपन कोड लगाना है, ताकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई भी समस्या आए तो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, आप आराम से व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कोई भी समस्या हो उसका निदान आपने कर लेना है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हर प्रकार की अपडेशन आपके सामने कंटिन्यू आपको मिलती रहे और नौकरी पाने का रास्ता आपके लिए खुलता रहे। एजुकेट क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। थैंक यू।